एक बार मोहम्मद अली शाह के साथ पास चलूँगा, फिर कर्नल साहब के पास आऊँगा। मोहम्मद अली शाह, मूल प्रश्न वही, इस पंचायत में भारत का कोई लेने देना नहीं। हमसे अपेक्षा कर रहे हो कि हम गुजिया का डब्बा लेके नेतन्याहू का दरवाजा खटखटाएं जाके, और काय को खटखटाएं? ये 56 देश क्या कर रहे हैं? ये तो अमेरिका का इस्तकबाल कर रहे हैं खड़े होकर। ओपेक देशों ने क्या फैसला किया? इजराइल की आर्मी ने उसको ऑफिशियली रिलीज किया। बाकी छोड़िए, फ्रांस, जर्मनी, जापान छोड़ दीजिए। मैं तो ये सब इस बात को सोच के 56 देश कहां हैं? मोहम्मद अली शाह साहब अनम्यूट कर लीजिए भैया जी। बात है जी आ रही। चलो शिकायत है और कोई कंप्लेन है और कोई प्रोटेस्ट करनी है, मैं आपके पास आऊंगा। जेनपैक्ट नाम की कंपनी है जहां पर मैंने फौज में आने से पहले नौकरी करी थी, ठीक है। मैं अमिताभ साहब की कंप्लेंट लेकर मैं जेनपैक्ट की दफ्तर पे जाऊंगा क्या? कोई सर पैर नहीं है, कोई बेइज्जती की बात है। अमिताभ साहब के मेरे को शिकायत है, मैं जेनपैक्ट के दफ्तर में जा रहा हूं अमिताभ साहब के बारे में कंप्लेन करने के लिए। लॉजिकल जी क्या है? आप थोड़ा ठीक करवाइए अपने वहां भाई, देखिए साउंड की प्रॉब्लम है कुछ। हाँ जी जी। अच्छा, अक्सर में देखा गया है कि कहीं से कुछ हो जाता है हादसा, उसकी प्रोटेस्ट निकलती है यहाँ पर कहीं और से। अरे प्रोटेस्ट तो होगी ना। अगर मेरे को आपसे शिकायत है तो मैं आपके पास आऊंगा ना, या आपके दफ्तर आऊंगा, या पिन पॉइंट डायरेक्टली आपके पास आऊंगा, या आपकी मैनेजमेंट को बोलूंगा मेरे को इनकी शिकायत है। नॉलेज की बात है कि नहीं है बराबर। अब देखिए एक बात और है, आप दो बात करेंगे, आप एक तरफ बना रहे हैं, दो तरीके की बातें हो रही है, ठीक है। दोनों अलग किस्म की बातें हो रही हैं। ऑपरेशन ऑफ विमेन जो हिजाब प्रोटेस्ट थी, तो उनको खुशी हो रही है कि कट्टरपंथी गई ईरान से। अरे भाई, धर्मगुरु वहां पर थे, ईरान के वो सुप्रीमो थे, ठीक है। ये बात और है, ये बात मैं भी चेक करता हूं कि वो ऐसे अकेले शख्स थे जो अमेरिका के आगे झुके नहीं, डटे रहे। ये बात हम सब क्लियर कर रहे हैं। और जो लोग खोमेनी को सपोर्ट भी नहीं करते थे, वो लोग ये बयान दे रहे हैं कि भाई ये बंदा अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं किया, घुटने नहीं टेके, टिका रहा, क्योंकि अमेरिका ने हमसे दादागिरी जमाई है। अमेरिका ने जो भाई, मैं यहाँ का दादा हूँ, मुफ्ती साहब ने कुछ करने की बातें बताई, मैं उनकी बात को और आगे बढ़ाऊंगा और मैं बोलूंगा ईरान ने 1953 में CIA और जिसके इंटेलिजेंस ने ओवरथ्रो किया था डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वहां का मोहम्मद मोसल्देह, जो कि उससे स्ट्रेंथन हुआ चार्टर रजीम शाह ऑफ ईरान जब थे ना 1979 से पहले। और अगले साल अमेरिका ने ग्वेटिमाला में भी किया वही चीज जो CIA ने ऑर्केस्ट्रेट किया एक हाउस प्रेसिडेंट जेकबो आर्बेन्ज को, और एक डिकेड यानी कि 10 साल का लंबा डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन वहां पर खत्म किया। सिरी में 1973 में CIA ने स्पॉन्सर किया एक मिलिट्री कू, जहां पर फोर्सेस प्रेसिडेंट के दौर एलेंडे को रिप्लेस किया ऑगस्टिन पिनोचेट ने। इराक में देखा अमेरिका ने 2003 में अमेरिका ने लेड किया इन्वेजन और सद्दाम हुसैन को बाद में फांसी भी चढ़ाया। साउथ वियतनाम में 1963 में अमेरिका ने सपोर्ट किया एक कू, जहाँ पे प्रेसिडेंट को सत्ता से हटाया। लिंडा में 1983 में अमेरिका ने इन्वेजन किया और देखिए इस तरीके से ओवरथ्रो किया मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट को। पनामा में 1989 में अमेरिका ने इन्वेज किया आउटलेट लीडर वहां के मैनुअल नॉर्थिया को।
ठीक है शाह साहब अभी रोकना होगा। मैं कर्नल किरण गोपाल जी के पास चलूंगा 1 मिनट के लिए। किरण गोपाल जी, मेरा बुनियादी सवाल, मुस्लिम देश कहां है, मुस्लिम देशों का संगठन कहां है? ईरान पर काउंटर अटैक करने का फैसला मुस्लिम देशों ने लिया, जिसको इजराइल की सेना ने अपने ऑफिशियल हैंडल से पब्लिक किया दुनिया के लिए। वो लोग कहां हैं? और दुनिया भर से शिकायत हो रही है कि ट्रंप की का टांग खींचो और बेंजामिन नेतन्याहू का हाथ पकड़ो। किरण गोपाल जी। सभी को नमन, नमन वंदन, जय हिंद। देखिए, आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है कि आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें कि मुस्लिम कंट्रीज 57-58 कही जाती हैं और उनमें सबसे बड़ा जो मुस्लिम राष्ट्र है वो ईरान है। और जिस प्रकार से भारत का स्टैंड पहले से ही रहा है और भारत आतंकवादियों से प्रताड़ित होता रहा है, यानी पुराने समय से ले लीजिए कि लोगों ने आकर के हमारे ऊपर आक्रमण किया और हमारे ऊपर राज किया। उसी प्रकार से जो अभी देखा जा रहा है कि पिछले 40 साल से ईरान जो यानी आतंकवादियों को पनाह देना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको दे करके उनको हर तरह की सहायता प्रोवाइड करना, ये उसका काम रहा है। और ऐसा राष्ट्र यदि न्यूक्लियर वेपन बना करके तैयार हो जाता है तो उसके बाद में क्या, कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में भी देखिए क्या, तो 2 ही राष्ट्र विश्व के अंदर आज जो हर बटल के ऊपर कहे जा रहे हैं और बार बार आतंक का कोई गढ़ नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। आतंक जो है सब पूरे विश्व को पनाह करने के लिए तैयार है। तो इस स्थिति में यदि अमेरिका ने बार बार उन्होंने 3 अपनी बातें सामने रखी। अब पहले यदि अमेरिका के बारे में हमारे भाई साहब ने कहा, को पैनलिस्ट ने, अमेरिका ने दूसरी जगह पर हर जगह युद्ध करवाया है लेकिन उसकी जमीन के ऊपर आज तक 276 साल के अंदर युद्ध नहीं हुआ। अपने हित को मद्देनजर रखते हुए, अपनी प्रभुता को सबके ऊपर दिखाते हुए उसने ये काम किया है। लेकिन ये परिस्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि यानी इजराइल के चारों तरफ जो देश हैं वो सारे देश जो है उनको जो है सब तरह की ट्रेनिंग, हिजबुल्लाह को लीजिए, हुजी को लीजिए या हमास को लीजिए, सबको प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके उनके साथ मदद करके कौन कर रहा है? वो सारा ईरान कर रहा है। और इजराइल का हाल वो है जो यानी मुंह के अंदर जीव की तरह है। लेकिन बात ये आती है कि जो 57 देश हैं जिसमें से एक को छोड़ दी तो 56 देश को साथ में आना चाहिए। लेकिन यहां तो और उल्टा है कि जहां पे आपको पीसफुली अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना चाहिए, वहां पर तख्ता लेकर के हजारों खौमनी यहां निकलने की बात कर रहे हैं। ये शायद बिल्कुल उचित नहीं है, नहीं होना चाहिए। और खास तौर से भारतवर्ष के अंदर यदि इस प्रकार से कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, आपने देखा होगा कई पहले हमारे यहां पर आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों में भी अरे साहब आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको मारने की, कत्ल करने के लिए, कब्र खोदने के लिए उनको, ये बच्चों को यदि आप सिखा रहे हो तो क्या आप भी तो माँ बाप हो? प्रधानमंत्री देश का, राष्ट्र का वो जो है सबका सर्वोच्च नेता होता है, उसको भी बाप के समान मानते हैं हम लोग। यदि उसको मारने के लिए, उसको काटने के लिए क्या? रही बात, भारत हमेशा से यानी पूरे विश्व के अंदर चाहता है कि विश्व शांति, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, हम सभी रखते हैं। लेकिन यदि भारत के अंदर रहने वाले ही भारत के खिलाफ की बात करेंगे तो वो शायद कहीं उचित नहीं लगता मुझे। उसके अलावा कई चीजें जो अभी सामने आई हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मैं मुफ्ती साहब आऊंगा आपको, मैं प्रोफेसर साहब के पास चलूंगा, एक छोटा सा प्रश्न लूंगा, फिर मुफ्ती साहब आपके पास आऊंगा। बड़ा स्यापा हो रहा है कि ईरान जैसे लंगोटिया यार के लिए भारत नहीं खड़ा हुआ। मैं ढूंढ रहा था कि दोनों की एक लंगोटी कब थी, भारत और ईरान की, मैं वो ढूंढ रहा था। प्रोफेसर साहब, मुझे नहीं मिला इतिहास में लंगोटी एक ना,
माफ करिएगा, न 65 की लड़ाई में एक लंगोटी मिली, ईरान हमारे लिए दूध जलेबी लेके आया कि भैया खा लो, थक गए हो गए, नहीं। न 71 में आया, न कारगिल में आया कि भैया ये हमारी तरफ से 100 मिसाइलें हैं, मारो सटासट पाकिस्तान पे, नहीं आए। ऑपरेशन सिंदूर में भी नहीं आए। ये कौन लोग फर्जीवाड़ा गढ़ रहे हैं कि ईरान जैसा दोस्त ने दोस्ती कब निभाई, इतिहास तो हमको बता दो प्रोफेसर साहब, गलत तो नहीं कह रहा। भारत पर तो 4-5 संकट आए जो मैंने गिना दिए, और ताजा आयत ये खेमनी खूब जिंदा थे, हट्टे कट्टे थे, बिल्कुल लाल थे। इनने ऑपरेशन सिंदूर में कोई सुपरसोनिक मिसाइल भेज दी थी या कि मोदी जी तुम्हें हमारी कसम चिंता न करना हम बैठे, नहीं ना। मुझे कोई इतिहास से बता दे कि ईरान ने भारत के ऊपर तब उपकार किया, तब ईरान आ गया कि हम भारत के साथ खड़े हैं, मुझे बता दे प्रोफेसर साहब। बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए दोस्त, हम रूस की बात समझ सकते हैं, ईरान का मेरे जितना मैं जानता हूं, मैंने तो नहीं देखा, आप प्रोफेसर हैं इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लूं, आपको ज्यादा इस बात का इल्म होगा प्रोफेसर साहब। इतिहास गवाह जी, जब भी ऐसे युद्ध हुए हैं कोई प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं खड़ा होता है। ये इतिहास में आप उठा के देख लीजिए, कभी कोई भारत की ही बात ना की जाए, चाहे कोई भी देश हो। इजराइल के साथ कितने लोग खड़े हैं, एक्सेप्ट अमेरिका। लेट मैं तथ्य साफ कर दूं, इजराइल और अमेरिका के साथ 10-12 देशों ने लिखित में कंसेंट दे दी कि हम युद्ध में शामिल हैं। फ्रांस ने कहा, जर्मनी ने कहा, जापान, इंग्लैंड ने कहा, और खाड़ी के तमाम देशों ने कह दिया कि हम युद्ध में शामिल हैं। इजराइल की आर्मी उनकी कंसेंट को पब्लिक कर रही है, इसलिए ये तथ्य दुरुस्त कर लीजिए। सीधे शामिल हुए हैं दुनिया के कई बड़े मुल्क अमेरिका के साथ जाकर, इसलिए ऐसा नहीं कि कब कौन किसके। मैंने तो पूछा, हमें बॉर्नवीटा का एक डब्बा भी ईरान ने कब भेजा युद्ध में, चलो डायरेक्ट नहीं लड़े, कब कहा कि भैया ये आपके लिए भेज रहे हैं, हमको बताओ ना। सब लोग कह रहे हैं ईरान जैसा दोस्त, तो दोस्त ने कभी तो दोस्ती निभाई होगी, और संकट में ही दोस्ती की परख होगी प्रोफेसर साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमिताभ जी, ईरान का वैसा कोई नहीं रहा, बट भारत की जो सभ्यता है, भारत का जो सिविलाइजेशन है, भारत की जो कल्चर है, अभी कर्नल साहब ने कहा वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, हम विश्व मित्र की बात करते हैं, तो आप भारत एक्सेप्शन करके लीड फ्रॉम द फ्रंट जो कहते हैं वो भारत ने दिखाया है शुरुआत से ही, इतिहास इसका साक्षी रहा है। और आज भी भारत से ऐसी उम्मीद की जाती है कि भारत आगे बढ़ चढ़ के विश्व को एक रास्ता दिखाए, और विश्व जो शांति की बात होती है, सह अस्तित्व की बात होती है, जो यूनाइटेड नेशंस का भी कंसेप्ट है उसकी। ठीक, एक तो अब ये बात समझ लेनी चाहिए दुनिया को और भारत में रहने वाले लोगों को भी कि वो वक्त बीत गया कि जब आप भारत को इमोशनली ब्लैकमेल करते थे कि तुम ठीक है, तुम्हारे पास गरीबी है, खाने को रोटी नहीं है, सड़क नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तुम तो विश्वगुरु हो, तुम्हें तो फ्रंट पे लीड करना, कुर्बानी देनी है ना जी। भारत कुर्बानी का बकरा नहीं है ना, भारत अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर निर्णय करेगा। ये कौन सी बात होगी कि मैं तुम्हें हमारी कसम तुम तो विश्वगुरु हो, बिना खाए पिए आ जाओ हमारे साथ लड़ने। क्यों आप आए थे? नहीं भैया प्रोफेसर साहब, हम गांव देहात के आदमी हैं, हमारा फंडा बिल्कुल क्लियर है। आप हमारे यहां लड़की की शादी में आए, 21 रुपया लिखा गया नेग में, हमसे 101 की उम्मीद क्यों करते? क्या भारत के युद्ध के काल में, आपने कहा डायरेक्ट कोई नहीं लड़ता, ठीक, युद्ध काल में जब भारत युद्ध काल में रहा, क्या ईरान ने भारत के पक्ष में बयान तक दिया कि पाकिस्तान को कंडेम करते हैं 65 में, 71 में? नहीं ना। तो भाई साहब अपना रायता खुद समेटो। मुफ्ती साहब, मूल बात वही है, आपसे मेरा प्रश्न यही है, बाकी तो डिफेंस एक्सपर्ट्स का विषय है कि
कहा जाता था हम एक किताब से बंधे हैं, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, लेकिन किताब एक है और अल्लाह एक है। यही है ना फंडा? चचा मारे गए, 56 देश कहां हैं? वो तो जूस पी रहे, मौज ले रहे, अफ्तारी कर रहे हैं, और चचा रोजा में निपट गए। नहीं, अब वो सब इफ्तारी कर रहे हैं। देखिए वो 56 देश कहां अब भारत से कहा जा रहा है तुम विश्व गुरु हो, तुम कुर्बानी दे दो। मुफ्ती साहब, देखिए वो 56, हाँ जी, देखिए वो 56 देश कहां है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और सब अमेरिका और इजराइल के गुलाम है, छोड़िए। अब आपका मैं ज्ञानवर्धन कर रहा हूँ। आपने कहा 65 में कहाँ थे? रजा शाह पहलवी की सरकार थी, वो खाम खुमैनी का इनकलाब नहीं आता, 80 के बाद की बात है। कश्मीर के मामले में उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए, जबकि पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक कश्मीर में भारत के खिलाफ थे। ईरान सीना ठोक करके बोल रहा था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और हम भारत के साथ खड़े हैं। जब और पुलवामा के संकट में भी ईरान भारत के साथ खड़ा था। भारत की दोस्ती ईरान की आज की नहीं है, इसकी सभ्यता 5000 साल पुरानी सभ्यता है। एक बात मैं कहता हूं कि अमेरिका जैसा आतंकवादी देश, आतंकवादियों कौन पाल रहा? पाकिस्तान अगर आतंकवादियों का बेटा है तो आतंकवादियों का बाप अमेरिका है। अफगानिस्तान में नजीब सरकार के खिलाफ कौन जंग लड़ रहा था? वो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट से मैं पूछ रहा हूँ। सुनिए 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 एक मिनट रुक जाओ महाराज। ईरान ने 370 हटने पर खिलाफत बताई। 2024 में इन्हीं खैमेनी ने बिरयानी खाते खाते बयान दे दिया कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। तो भारत सरकार ने लिखित में इनके सम्मान समारोह का पत्र जारी किया था, लिखित में, कि कौन होते हैं खैमेनी भारत को जान देने वाले। अपना देखो, अपना देखे। तो अमेरिका ने नहीं कहा, नहीं वो तो अमेरिका ने भी कहा कि माइनॉरिटी पर कहा इदारा कि हमारी तो एक ही लंगोट है ईरान और भारत की। ऐसा कभी नहीं मुझे दिखा। नहीं ठीक है और वो तो अमेरिका ने भी कहा कि माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है। तो हमने उनको भी खरा जवाब दिया था, उनको भी खरा जवाब दिया था। क्या कौन होते? आप चौधरी हैं क्या हमारे? देखिए सुनिए, हमें हमारा कोई चौधरी नहीं है। दुनिया के बाप हैं हम, डेमोक्रेसी के बाप हैं हम। हमारा कोई चौधरी नहीं है, हम सबके चौधरी हैं। हमने दुनिया में हिंसा नहीं किया है, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया है। हमारी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। मगर अमेरिका के साथ भारत कभी खड़ा नहीं हुआ, इजराइल के साथ खड़े नहीं हुए। वाजपेयी ने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हम मंडेला के साथ खड़े हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अभी वो कह रहे थे कि आतंकवादी हमें ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान को किसने पाला? बिन लादेन को किसने पाला? नजीब की सरकार को किसने अबदस्त किया? नजीब के खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी? और सारे हथियार कहाँ है? आज दुनिया में जो हथियार आए वो अमेरिका के हैं। इजराइल जो मार रहा है, लाखों गाजा के लोगों को मार दिया, ये आतंकवादी मार रहे हैं। इनको बचाने की जरूरत नहीं है। ईरान के साथ अगर आप खड़े होना है नहीं होना अलग बात है, आपकी बात ठीक है, अलग है नहीं अलग बात है। के पास चलूं, सिर्फ एक बात कहूंगा, फिर आलोक जी के पास जाऊंगा। ठीक है मुफ्ती साहब, आपने अपनी बात ठीक कही।